श्री गणेश महाराज की वंदना करते हुए, ताली की सेवा करते हुए श्री गणेश महाराज की वंदना करते हैं। गौरी पुत्र गजानन हम तुम्हें मनाए, कंठ विराजो देवा तुम रखना मेरी लाज। गौरी पुत्र गजानन हम तुम्हें मनाए आज, कंठ विराजो देवा तुम रखना मेरी लाज। गौरी पुत्र गजानन हम तुम्हें मनाए आज, कंठ विराजो देवा तुम रखना मेरी लाज। गौरी पुत्र गजानन हम तुम्हें मनाए आज, कंठ विराजो देवा तुम रखना मेरी गौरी
देवी जी ने आप सभी को श्रवण कराया किस प्रकार भगवान की बारात गई, किस प्रकार भगवान ने पहले माता सती से फिर माता पार्वती से विवाह किया। आप सभी ने माता सती की कथा तो अभी श्रवण की, तो आप सब मुझे बताइए कि माता सती के भस्म होने का कारण क्या था। माता सती किस कारण से भस्म हुई थी? अभी देवी जी ने आप सभी को कथा श्रवण कराई है, बताइए कितने लोगों ने मन से सुनी है कथा, हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह, यहाँ पे तो सब श्रोतागण बैठे हैं। आप सभी ने मन से कथा सुनी है तो आप सबको पता भी होगा कि माता सती आखिर भस्म क्यों हुई। जब दक्ष प्रजापति के मन में अहंकार आया, जब दक्ष प्रजापति के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ तो देवी को तो लीला करनी थी। अब देवी ने सोचा किस प्रकार से लीला करें, अब देह तो त्याग करना पड़ेगा। माता ने कहा था अहंकार आया और मैं तो
गई। मोह में पड़ गई तो प्रभु से वैर करने लगा। प्रभु भगवान महादेव से वैर करने लगा, झगड़ा करने लगा, निंदा करने लगा, कहने लगा कि अरे मैंने कहां से अपनी पुत्री का हाथ इस महादेव के हाथ में दे दिया है। प्रभु के प्रति दुर्वचन कहने लगा और व्यक्ति प्रभु के प्रति दुर्वचन कहता है, मतलब जान लीजिए कि उसके नाश का समय निकट आ चुका है। उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी है, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं रही है, अब उसका नाश अवश्य ही होगा। तो उसने मैया के सामने प्रभु भोलेनाथ की अवहेलना की, निंदा की। तो इस बात से मैया ने प्राण त्याग किए, क्योंकि माँ पतिव्रता थी। और एक पतिव्रता नारी जो होती है ना, कभी भी अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती है। माँ ने कहा कि तूने मेरे सामने मेरे प्रभु की, मेरे महादेव की निंदा की है, मैं तेरे तूने जो ये शरीर दिया है, मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। मैं अब इस शरीर में क्यों? क्योंकि तूने मेरे पति की अवहेलना की है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे पहले उसका पति होता है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका देवता होता है। भले पतिव्रता स्त्री पूजा ना करे, उसका कुछ नहीं, किंतु अगर वह सच्चे मन से अपने पति की पूजा करती है, अपने पति की सेवा करती है, तो उसको वही फल लगेगा जो देवताओं की पूजा करने से प्राप्त होता है। एक पतिव्रता स्त्री में, सती सावित्री स्त्री में बहुत बल होता है। अब सती क्यों कहते हैं पतिव्रता स्त्री को? सो तो देवी जी ने आपको बता दिया कि मैया अपने प्रभु की निंदा भी न कर पाई, मैया ने तुरंत देह त्याग कर दिया। इसलिए माता को क्या कहने लगे? पतिव्रता स्त्रियों को क्या कहने लगे? सती। अब सावित्री क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो सावित्री क्यों कहा जाता है, इसमें से एक कथा आती है जो सावित्री जी हैं उनके जन्म की, और उन्हें उनके नाम पे से पतिव्रता स्त्रियों को क्यों कहा जाता है? उनके नाम पे से पतिव्रता स्त्रियों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सबसे महान पतिव्रता नारी थी। पहली माता सती और फिर माता सावित्री, यह दोनों पतिव्रता। इसलिए पतिव्रता नारी जो होती है ना, उसे हम सती सावित्री कह के संबोधित करते हैं। अब एक समय की बात है, भद्र देश के राजा अश्वपति थे, उनकी संतान नहीं थी। अब संतान नहीं तो चिंता मन में क्या करे प्रभु, कहाँ जाए? अब अगर हमको चिंता होती है तो हम किसकी शरण में जाएंगे? भला कोई है किसी को शरण देने वाला? तभी उन्हें ब्राह्मणों से पता चला, उन्हें कथा सुन सुन के पता चला कि कोई भी किसी को शरण देने वाला नहीं होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका प्रभु होते हैं, उसकी मैया होती है। तो राजा अश्वपति ने माता सावित्री की साधना भक्ति करनी प्रारंभ कर। जब राजा अश्वपति माता की मन से भक्ति करने लगे, रोज 1,00,000 आहुति यज्ञ कुंड में देते थे और मैया का नित्य प्रति भक्ति भाव से पूजन किया करते थे। जब राजा अश्वपति ने इतनी सेवा पूजा की मैया की, अब मैया तो वैसी ही कृपालु है, मैया तो वैसे ही ममतामयी है, मैया प्रसन्न हो गई, मैया ने प्रकट हुई, मैया ने कहा बता तुझे क्या चाहिए? जब राजा ने मैया को देखा तो राजा के मुंह से और कुछ ना निकला। राजा ने कह दिया मैया आपके जैसी कन्या हो मेरे पास में, मेरी आपके जैसी संतान हो। मैया ने कहा जा तथास्तु। कुछ समय पश्चात उन राजा की एक कन्या हुई। वह कन्या अत्यंत सुशील थी, बहुत ज्यादा गुणवान थी। वह स्वयं माता सावित्री के अंश से जन्मी थी, या पूर्ण माता सावित्री ही कह लो। वह कन्या धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री ही रखा, क्योंकि वह माता सावित्री की कृपा से हुई थी। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। अब जब कन्या विवाह के योग हो गई, माता पिता को चिंता होने लगी। माता पिता ने कहा बताओ किससे विवाह करेंगे? सावित्री जी ने कहा मैं खुद का पति खुद ही वरण करूंगी, मैं खुद ही बताऊंगी कि मुझे किससे शादी
करनी है। राजा ने कहा सो ठीक है, देख लीजिए आपको। सावित्री जी ने कहा कि मैं पूरा भ्रमण करूंगी देश का। राजा अश्वपति ने कहा ठीक है देवी, कर लीजिए भ्रमण। राजा ने अपने सैनिकों को अच्छे से कह दिया देखभाल करना, अच्छे से रखना। और सावित्री जी थी ना, वो भ्रमण पे चली गई। अब जब सावित्री जी भ्रमण पे गई तो वह एक जंगल में रुकी, तो वहां पे एक राजा थे, मतलब उनका राज्य छिन चुका, वह वहीं पे रहते थे। वह राजा बचपन से ही अंधे थे। राजा का नाम था द्युमत्सेन। उनके एक पुत्र थे सत्यवान। जब सावित्री जी ने सत्यवान जी को देखा तब उनका मन इतना मोह गया कि उन्होंने कहा अब तो मैं इन्हीं करूंगी। उन्होंने तुरंत पालकी वापस करवा दी, कहने लगे चलो राजमहल। जब सावित्री जी राजमहल गई, वहां पे नारद जी भी साथ में बैठे हुए थे। नारद जी भी उनके पिता से मिलने आए थे। राजा प्रसन्न हो गए, कहो आपको आपका पति मिला कि नहीं? आपके मन अनुसार आपका पति आपको मिल गया? सावित्री जी ने कहा जी मिल गया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा बताइए आपका पति कहाँ है, देश का राजा है। तब सावित्री जी ने कहा वह राजा तो है किंतु उसका राज्य छिन चुका है। उनके जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने धोखा करके उस राजा को बाहर निकाल दिया। अब वह राजा और वह राजकुमार दोनों ही वन में रहा करते हैं। चलो ठीक है, कन्या की इच्छा है तो मना क्यों करे? नारद जी से कहा हे नारद जी अब आप बताइए, आप तो सभी जगह पे भ्रमण करते हैं, आपको तो सब चीज पता रहती है, बताइए कि यह सत्यवान आखिर है? तब नारद जी ने कहा मैं सत्यवान को जानता हूँ, सत्यवान बड़ा ही अच्छा राजा है, उसमें राजा बनने के सब गुण हैं, किंतु अब पिता अंधे थे तो मंत्रियों ने निकाला। किंतु जो सत्यवान है वह अत्यंत ही गुणवान है, उसके अंदर किसी भी चीज का दोष नहीं है, वह हर कार्य अच्छे से कर लेता है, सब कार्य में निपुण है, आपकी कन्या की रक्षा भी करेगा। इतना सुना अश्वपति जी ने कहा चलो अब तो मैं अपनी कन्या के विवाह सत्यवान से ही कराऊंगा। इतने में नारद जी कहने लगे किंतु उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। अब अश्वपति ने कहा, राजा अश्वपति कहने लगे आप ही कह रहे पूरा गुणवान है, उसके अंदर तो सभी गुण हैं, फिर उसके अंदर कौन सा अवगुण है? तब श्री नारद जी ने कहा सबसे बड़ा अवगुण यह है कि आज से लेके 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी, वह अल्प आयु है, आपकी कन्या समय से पहले ही विधवा हो जाएगी। राजा अश्वपति को डर लगा। राजा अश्वपति कहने लगे अब कन्या रहने दो, तुम दूसरे वर का चुनाव कर लो, वह वर रहने दो, वह अत्यंत ही अल्प आयु है, वह मात्र 1 वर्ष तक ही। कन्या ने कहा नहीं, मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी, मैंने एक बार निश्चय कर लिया तो मेरा भी दृढ़ निश्चय है, अब मैं उनके सिवा दूसरे किसी से विवाह करने की तो बात छोड़ो, दूसरे किसी को देखूंगी भी नहीं। राजा ने कहा अब कन्या मान नहीं रही है, अब क्या करें? राजा ने कहा चलो ठीक है, अब जैसे ईश्वर की इच्छा, क्योंकि विधि का विधान तो टाले नहीं करता है, विधि का विधान टालने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। राजा ने कहा चलो प्रभु की जैसी इच्छा। अब राजा अपनी कन्या को लेकर के वही वन में गए, जाकर के पूछा कहाँ है राजा? कन्या ने कह दिया यहाँ पे है। अब वो द्युमत्सेन के पास में गए और आकर के उनका अच्छे से पूजन किया। राजा ने पूछा आप कौन है? राजा द्युमत्सेन ने पूछा आप कौन है? तब उन राजा ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह पुत्र सत्यवान से कराना चाहता हूँ। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जो घर बैठे ही इतने सुशील कन्या का रिश्ता आ गया। राजा ने कहा चलो ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया, सावित्री जी भी वही वन में रहने लगी,
सावित्री जी रोज सुबह उठ के स्नान करके अपने सास ससुर की पूजा करके अपने पति की पूजा करके भगवान की पूजा करके बाकी के कार्य संपन्न किया करती थी। जो सावित्री जी थी वह जितनी रूपवान थी उससे कहीं अधिक गुणवान भी थी, उनकी सीमा ना थी। सास ससुर जो थे उनके वह उन पे बहुत प्रसन्न रहते थे, कहते थे भगवान ने हमें भाग्य के रूप में यह कन्या दे दी है। ऐसी बहू अगर किसी के घर में चली जाए तो कहते हैं कि हमारे घर में जब से बहू आई है तब से लक्ष्मी आ गई है। कहते हैं कि नहीं, किसी का पांव इतना शुभ रहता है कि जब वह घर में आती है तो लक्ष्मी जी को स्वयं आके विराजमान हो जाए, पैसों की बारिश होने लगे। तो वैसे ही सावित्री जी भी जब से वह आई थी सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब वह रोज की रोज दिन गिनती थी कि अब 1 साल कब होने वाला है, 1 साल कब होने वाला है। धीरे करके देखा 1 महीना बचा है, चिंता होने लगी उन्हें अत्यधिक। कहने लगी अब मैं क्या करूं, दिन रात अपने पति को देखती रहती थी, कहती थी प्रभु आप मुझे बता दिया कीजिए। सत्यवान कहता है देवी आप चिंता न कीजिए, प्रभु अच्छा होगा। कहा ठीक है। अब जब उन्होंने देखा कि सत्यवान की मृत्यु निकट आने में मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं तो उन्हें अत्यंत चिंता से वह घबराने लगी, कहने लगी प्रभु अब मैं क्या करूं। तब सावित्री जी ने 3 दिन का व्रत धारण किया। उन्होंने ना अन्न खाया ना जल पिया और 3 दिन तक लगातार किया। जब 4थे दिन जब सत्यवान जी मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे तब सत्यवान को राजा ने कहा युवक सैन्य कि जाओ पुत्र लकड़ियां काट लो, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। सत्यवान ने कहा ठीक है पिताजी। सत्यवान जाने लगे, सावित्री जी पीछे पीछे चलने लगी, कहने लगी प्रभु ना अकेले ना जाइए, हम भी आपके साथ में चलेंगे। सत्यवान कहने लगे देवी आप परिश्रम ना कीजिए, वैसे ही आपने खुद को व्रत कर करके इतना दुर्बल बना लिया है कि लगता नहीं है कि आपसे ठीक से खड़ा भी रहा होगा। अब तो आप ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही हैं। तब सावित्री जी नहीं मानी, कहने लगे प्रभु देखिए मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आप मेरी भावना समझिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, आपको जाना है तो मुझे साथ में लेके जाइए। सत्यवान ने कहा ठीक है देवी। अब जब वह दोनों वन में फल बीनते बीनते लकड़ियां काटने लगे तब अचानक से सत्यवान जब पेड़ पे चढ़े, एक कुल्हाड़ी पेड़ पे चलाई, इतने में उनका सिर घूमने लगा। कहने लगे सावित्री सावित्री। उनकी पत्नी भी घबरा गई, कहने लगी क्या हुआ आप नीचे उतर जाइए, ऊपर मत खड़े रहिए। सावित्री इतनी चिंता होने लगी कि वह पूरी पसीना पसीना हो गई। कहने लगी हे प्रभु, प्रभु के नाम का जाप करने लगी, कहने लगी प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे संकट से उबारो। क्योंकि उन्हें पता था कि जिसका कोई है उसके प्रभु होते हैं। जब वह अत्यंत दुखी हो गई, अत्यंत चिंता में चली गई, जब उन्हें इतनी चिंता हुई कि उनका जो शरीर था पूरे पसीने से लथपथ हो गया। सत्यवान नीचे उतरे, कहने लगे देवी परेशान ना होइए, मेरा सिर दुख रहा है। उन्होंने कहा प्रभु आप विश्राम कीजिए, रहने दीजिए, काम मैं कर लूंगी, आप पहले विश्राम कर लीजिए। सत्यवान नीचे उतरे। सत्यवान ने कहा ठीक है देवी। सत्यवान सावित्री जी की गोद में सिर रख के सो गए। सावित्री जी घबराए, 1 मिनट तक उन्होंने पलक नहीं झपकाई। कहने लगी अगर मैं पलक झपकाऊंगी तो कहो मेरे पति के प्राण ना निकल जाए। इतने में एक टक अपने पति को देखती रही, आसपास देखती, परेशान होती, नाम जपती, प्रभु रक्षा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कष्ट हरो। तब उन्होंने अचानक से देखा कि उनके पति का शरीर ठंडा पड़ने लगा। अब जब ठंडा पड़ने लगा वह घबरा गई, उठाने लगी पतिदेव उठिए। पति उठे ना, इतने में उन्होंने सामने देखा एक काला रंग का पुरुष खड़ा है और वह उनके पति के शरीर में से
उसके सूक्ष्म रूप को, उसके प्राण को पाशों से बांध के सावित्री जी घबरा गई। प्रभु ऐसा ना करो, प्रभु मेरे पति को ना ले जाओ, प्रभु मैं क्या करूंगी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं भला अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी। तब यमराज ने कहा, देवी आप पतिव्रता नारी है, इसलिए मैं आपके साथ में संवाद करता हूँ, वरना मैं अगर कोई और होता तो मैं उससे बिल्कुल भी संवाद न करता, बिल्कुल भी बात न करता। किंतु आप में उतना पतिव्रत का बल है कि आपने मुझे देखा और अब आप मुझसे वार्तालाप कर रही हैं। तब सावित्री जी ने कहा, प्रभु ऐसा ना करो, मेरे पति को छोड़ दो, अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरा। किंतु यमराज जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करो, यह विधि का विधान है, जो विधाता ने लिखा है वह तो होके ही रहेगा। अब जब यमराज उनके पति के प्राण को हर और आगे दक्षिण की तरफ निकलने लगे, तब देवी घबरा गई। देवी ने अपने पति का सही नीचे रखा गोदी से और उनके गाड़ के यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगे। यमराज जी ने कहा, देवी आप अभी आपने प्राण थोड़ी ना किया है, वहाँ पे तो मेरे साथ में तो वो ही लोग जा सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आप तो अभी जीवित हैं, आप मेरे पीछे ना आइए, जाइए लौट जाइए, चिंता ना कीजिए, प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। कहने लगे, नहीं प्रभु आप तो धर्म स्वरूप है, आप पापियों के लिए यमराज और सत्यवानों के लिए, कर्मवानों के लिए न्याय करने वाले धर्मराज है। प्रभु मुझ पे कृपा करो, मुझे भाग्य दो, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। जब इस प्रकार सावित्री जी बार बार विनती करने लगी, तब उनकी वह वाणी सुन के, उनकी वह भक्ति भाव देख करके यमराज जी कहने लगे, देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपने पति के प्राण को छोड़ करके कोई और वरदान मांग लीजिए। अब जब सावित्री जी ने सुना, सावित्री जी ने कहा, जो मेरे ससुर वन में बैठे हुए हैं, उनकी जो दोनों नैनों की ज्योति नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनकी नैनों की ज्योति उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगे। इस प्रकार जब सावित्री जी ने कहा, यमराज जी ने कहा तथास्तु। अब यमराज जी आगे गए, सावित्री जी फिर पीछे पीछे आने लगी। यमराज जी ने कहा, देवी अब आप मेरा पीछा क्यों कर रही है, जाइए घर जाइए। कहा, नहीं प्रभु, हे प्रभु आप तो बड़े कृपालु हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो धर्म स्वरूप हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, आप न्याय करने वाले हैं, प्रभु मुझ पे कृपा कीजिए। जब उन्होंने इस प्रकार फिर स्तुति की, यमराज जी प्रसन्न हो गए। यमराज जी ने कहा, कहो देवी, पति के प्राण को छोड़ के एक और वर मांग लो। अब सावित्री जी ने कहा कि प्रभु जो मेरे ससुर है, जिनका राज्य छिन चुका है, जिनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। यमराज जी आगे गए, सावित्री जी फिर पीछे पीछे आने लगी। यमराज जी ने कहा, देवी जो आपने चाहा तो हमने आपको दे दिया, अब आप हमारा पीछा ना कीजिए। सावित्री जी कहने लगी, नहीं प्रभु आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। सत्संगति बड़े ही मुश्किल से मिलती है, जब व्यक्ति के बड़े ही भाग्य होते हैं तब जाकर के आप जैसे संतों का संग हमें मिलता है। भला संत की संगति मैं कैसे छोड़ दूं? अगर कोई कहे कि अपना भला ना देखो, अपना बुरा देखो, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? आप तो सदैव अपना भला ही देखोगे, तो हमारा भला किसमें है? हमारा भला ईश्वर के नाम जपने में, हमारा भला ईश्वर का गुणगान करने में है, सत्संग करने में है। इस प्रकार जब सावित्री जी ने पुनः यमराज जी की स्तुति करनी प्रारंभ की, यमराज जी स्तुति से इतने प्रभावित हो गए, कहने लगे, देवी अपने पति के प्राण को छोड़ के एक और वर मांग लो। सावित्री जी ने कहा, एक काम, अब मेरे जो पिता है मेरे पिता के कोई संतान नहीं है, मेरे सिवा उनके पास में कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि उनके 100 पुत्र हो जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, जाइए देवी अब लौट जाइए। अब सावित्री जी फिर पीछा करने लगी।
यमराज जी ने कहा देवी अब तो मैंने आपको कितने वरदान दे दिए, अब आप मुझसे अब क्या चाहती हैं? कहने लगी प्रभु आपने वरदान तो दे दिए पर मेरे प्राणों को तो आप रख के ले जा रहे हैं, मेरे प्राण तो आपके साथ में जा रहे हैं, मैं भला कैसे लौट जाऊं? भला एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति से बढ़ के कोई चीज होती है? नहीं होती। पतिव्रता स्त्री के लिए उसके कुछ नहीं होता। और आप कहते हैं मैं छोड़ के चली जाऊं? मैं कैसे छोड़ के जाऊं? मेरे प्राणों को तो आप खींच के ले जा रहे हैं और आप कहते हैं यह शरीर यह सब छोड़ के मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जाऊं? यह मेरे प्राण हैं और इन मेरे प्राण के बिना मैं निर्जीव हूँ, मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है, मेरा पति ही मेरे लिए देवता है। जब यमराज जी ने उनकी ऐसी पतिव्रता नारी का ऐसा दर्शन किया, उनकी अपने पति के प्रति इतना भक्ति भाव, कहते हैं देवी तुमको तो मेरा भी नमस्कार है, तुम जैसी पतिव्रता ही इस देश को, इस समाज को, इस पूरे जगत को संभाले हुए एक पतिव्रता नारी में वह है कि वह ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी एक वर्ष का बालक बना सकती है। ऐसी ताकत और किसी में नहीं होती है। जहाँ नारियों का बड़ा ही सौभाग्य है, नारी योनि में जन्म मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है। अब जब सावित्री जी की बात यमराज जी ने सुनी, यमराज जी कहने लगे देवी एक और वरदान मांग लो। तब उन्होंने कहा, सावित्री जी कहने लगी अब आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हो और वह भी कितने 400 वर्षों में, मेरे अत्यधिक पुत्र हो और 400। अब उन्होंने कहा ठीक है देवी तथास्तु। यमराज जी फिर चल दिए। सावित्री जी कहने लगी प्रभु अब तो आप वचन में बंध चुके हो, अब तो आपका धर्म यही कहता है, आप दिया है उसका पालन करो। तब यमराज जी ने कहा देवी आपके आगे मैं भी हार गया, अगर आप जैसी पतिव्रता स्त्री हो तो जगत का कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हारे पति के प्राण में तुमको देता हूँ और तुम्हें सदा सौभाग्यवती होने का वरदान भी देता हूँ। तब सावित्री जी बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर जब यम जी जाने लगी तो सावित्री जी कहने लगी प्रभु आप जैसे संतों का हमें संग मिला, यह हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है और अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। सावित्री जी को इतना अच्छा लगा था यमराज जी से बात करके, सत्संग करके उनके मन को इतना अच्छा लगा और जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी प्रभु अगर आप जैसे संतों का संग मिले तो मैं तो हमेशा यहाँ वन में भी रह सकती हूँ। तब यमराज जी ने कहा देवी आप धन्य, आप जैसी पतिव्रता स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। जो स्त्री पतिव्रता होगी उससे आपके नाम से ही संबोधित किया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि वह सती स्त्री है। इस प्रकार यमराज जी ने सावित्री जी को वरदान दिया और उनके पति के प्राण भी वापस किए। तब सावित्री जी ने पुनः आके अपने पति का शीश उठा के गोद में और देखती है कि धीरे धीरे उनके पति उठ के खड़े हो गए। कहने लगे सावित्री क्या हुआ था? रात हो चुकी है, मैंने लकड़ी भी नहीं काटी, मैं इतनी देर तक सोता रहा, तुमने मुझे जगाया भी नहीं। कहने लगी प्रभु अभी तो आप चलिए, अत्यधिक रात हो चुकी है, घर चलिए फिर मैं बताऊंगी क्या हुआ था। घर गए, सास ससुर परेशान, ससुर की नैनों की ज्योति वापस आ गई। ससुर देख रहे मेरा पुत्र कहाँ है, पुत्र और वधू कहाँ चले गए। तब जो उनके आसपास जो ब्राह्मण रहते थे वहां से इकट्ठे हो गए। कहने लगे आपके पुत्र कहाँ गए, आज तो आपके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। तब दोनों घबरा गए। सावित्री जी के सास ससुर कहने लगे हे प्रभु कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, ना वधू वापस आई है ना पुत्र वापस आया है। कहने लगे प्रभु आखिर हो क्या गया है। जब उन्होंने देखा कि सामने से सावित्री जी सत्यवान को लेती हुई आ रही है,
सावित्री जी आई, सबने उनसे कहा, ब्राह्मणों ने पूछा, शास्त्र ने पूछा, इतना समय कैसे लग गया? और आज तो सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, भला यह कैसे जीवित है? तब सावित्री जी का मुख देख करके ब्राह्मणों ने पता लगा लिया। ब्राह्मणों ने कहा, यह सावित्री धन्य है, ऐसी स्त्री मैंने कभी नहीं देखी, ऐसी स्त्री जो यमराज से भी अपने पति के प्राण को वापस ला सकती है, ऐसी स्त्री धन्य है। ससुर ने पूछा, आखिर हो क्या गया है, बात क्या हुई है? जब ब्राह्मणों ने और सावित्री जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार सावित्री जी के तपोबल से उनके पतिव्रता स्त्री होने के कारण से यमराज जी को भी झुकना पड़ा, यमराज जी को भी प्राण वापस करने पड़े। यह सब देख के सास ससुर कहने लगे, अरे तू मेरी वधू नहीं, तू मेरी वधू नहीं है, तू मेरे लिए लक्ष्मी है, तेरे आते ही हमारे घर की काया तुझे जैसी स्त्रियां इस जगत को इस जगत का कल्याण करती है। ऐसा कह के उनके सास ससुर अत्यधिक प्रसन्न हुए। दूसरे दिन राज्य मिल गया और राज्य मिल के सत्यवान और सावित्री जी राजा और रानी बन गए और उनके सावित्री जी के पिता के 100 पुत्र हुए। सावित्री जी अपने पति के साथ में 400 वर्षों तक जीवित रही। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की धन्य देश सो जहाँ सुर सारी और धन्य नारी पतिव्रता अनुसारी। वह देश धन्य है जहाँ पे माता गंगा रहती है और वह जगत धन्य है, वह देश धन्य है जहाँ पे पतिव्रता नारी का निवास है। आज हम सभी ने सती माता की कथा तो पहले ही श्रवण की थी, आज हमने सावित्री माता की भी कथा श्रवण की है, इसलिए सब जोर से जयकारा लगाते